ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जो भी पैदा हुआ है वो एक न एक दिन मर जाएगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का आधार यानी सन भी एक दिन मर जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सन की भी लाइफ है और वो भी एक दिन हमारी तरह ही खत्म हो जाएगा। सन की लाइफ कितनी है और सन की डेथ के बाद हमारी अर्थ का क्या होगा, वो जानेंगे आप इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे सोलर सिस्टम के सभी 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ में ही लाइफ है, बाकी के किसी भी प्लैनेट में लाइफ नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर जैसे हवा, सॉइल, वाटर, नेचर सब लाइफ फ्रेंडली है। हमारा अर्थ का लाइफ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर सिर्फ अर्थ की वजह से नहीं है बल्कि सन की वजह से है, क्योंकि सन से आने वाली लाइट और हीट अर्थ का एटमॉस्फेयर लाइफ फ्रेंडली बनाती हैं। अब आप कहेंगे कि सन से हीट और लाइट तो सोलर सिस्टम के बाकी के सभी प्लैनेट्स में भी जाती है, तो फिर वहाँ का एटमॉस्फेयर लाइफ फ्रेंडली क्यों नहीं है? तो इसका सीधा सा जवाब है सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का सन से अलग अलग डिस्टेंस पर होना। अर्थ की सन से डिस्टेंस बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अगर अर्थ सन से अभी के मुकाबले थोड़ा भी और दूर होता तो सन से अर्थ तक आने वाली हीट अभी के मुकाबले कम होती, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम होता। और अगर अर्थ और सन की डिस्टेंस अभी के मुकाबले कम होती तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता। दोनों ही कंडीशन में अर्थ का एटमॉस्फेयर एक्सट्रीम होता, जिस वजह से अर्थ पर लाइफ सरवाइव नहीं कर पाती। लाइफ देने वाले सन के बारे में साइंटिस्ट बहुत लंबे समय से रिसर्च करते आ रहे हैं। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को सन के बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन हाथ लगी जो हैरान और परेशान करने वाली है। वो इंफॉर्मेशन क्या है, वो जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर सन क्या है। सन के बारे में तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा कि ये एक स्टार है जिसके इर्द गिर्द सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा स्टार्स की भी लाइफ होती है, वो भी हम इंसानों की तरह ही जन्म लेते हैं, जवान होते हैं और फिर बूढ़े होकर मर भी जाते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में सन के अलावा भी बहुत से स्टार्स हैं जिनकी लाइफ लाखों साल से लेकर करोड़ों साल तक होने का अनुमान है। क्या पता हम रात में जिन स्टार्स को देखते हैं वो भी किसी दूसरे सोलर सिस्टम के सन ही हो, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये पता लगा लिया है कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारा सोलर सिस्टम अकेला नहीं है, बल्कि अनगिनत सोलर सिस्टम्स हैं और उनके सन भी हैं। अब बताता हूँ साइंटिस्टों को ऐसा क्या पता चला जो हैरान और परेशान करने वाला है। साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि हर एक स्टार की एज 10 बिलियन ईयर्स से लेकर 20 बिलियन ईयर्स तक होती है और हमारे सोलर सिस्टम के स्टार यानी सन की उम्र 10 बिलियन ईयर्स है और वो अभी 4.8 बिलियन ईयर्स का है। मतलब हमारा सन अपनी आधी लाइफ जी चुका है। अगर साइंटिस्टों की कैलकुलेशन सही है तो आज से लगभग 5.2 बिलियन ईयर्स के बाद सन की डेथ हो जाएगी, मतलब वो मर जाएगा। अब सवाल आता है कि इस कंडीशन में हमारी अर्थ का क्या होगा? तो इसका सीधा सा जवाब है सन की डेथ के बाद अर्थ हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की तरह ही हो जाएगा, जहां लाइफ नहीं होगी। सन एक बहुत बड़ी फायर बॉल है जिसमें बहुत सारी गैसेस लगातार जल रही हैं। ये सभी गैसेस सूरज को लगातार जलाए रखने के लिए फ्यूल का काम करती हैं। एक दिन फ्यूल खत्म हो जाएगा और फिर सन एनर्जी जनरेट करने के लिए हेवी एलिमेंट्स का यूज करेगा। ऐसे में इसका हीलियम कोर खाली होने लगेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही सन के साइज में चेंजेस होने लगेंगे। इस कंडीशन में सन का साइज आज के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा और बिग रेड स्टार जैसा दिखाई देगा। इतने बड़े साइज के साथ सन वीनस, मरकरी और अर्थ को खुद में निगल लेगा, जो हमारी अर्थ के लाइफ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। अगर ऐसा हुआ तो अर्थ से लाइफ का नामो निशान मिट जाएगा और अर्थ सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की तरह ही उजाड़ हो जाएगी।
इतना बड़ा होने की वजह से सूरज में बहुत से अलग अलग तरह के फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएंगे, जिससे इसका बाहरी क्रस्ट हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में जलाएगा और इससे पैदा हुए दूसरे प्रोडक्ट सन के कोर को एनर्जी देने का काम करेंगे, जिस वजह से सन का कोर और ज्यादा श्रिंक और गर्म होगा। जब कोर का टेम्परेचर 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो इसका हीलियम जलने लगेगा और कार्बन और ऑक्सीजन में फ्यूज होना शुरू हो जाएगा। इससे सन कुछ लाख साल के लिए सिकुड़ तो जाएगा, लेकिन बाद में फिर से 100 मिलियन ईयर्स के लिए बढ़ने लगेगा। जब इसके कोर का हीलियम खत्म होने लगेगा तब सूरज की चमक और बढ़ जाएगी। उस दौरान बाहर की तरफ बढ़ रही गर्मी सूरज के बाहरी क्रस्ट को हटा देगी। ये सूरज को उसके लाइफ सर्कल के लास्ट स्टेज की तरफ ले जाएगी। तब सूरज का बढ़ा हुआ टेम्परेचर सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट्स को जलाकर राख कर देगा। सोलर सिस्टम में जहां जहां भी पानी या बर्फ मौजूद होगा सब गायब हो जाएगा। सोलर सिस्टम का सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट प्लूटो, जहां का टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, वहां का टेम्परेचर भी किसी ट्रॉपिकल बीच जितना गर्म हो जाएगा। मतलब सन के साथ साथ हमारी अर्थ से लाइफ भी खत्म हो जाएगी। लेकिन आप घबराइए मत, ऐसा होने में अभी करोड़ों साल का समय लगेगा। तब तक आप सब एंजॉय करिए और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखते रहिए। सिर्फ देखिए ही नहीं, औरों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों तक भी ऐसी अनोखी इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक ऐसी ही जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।